तो हेलो वेलकम गाइस और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बायोलॉजी के लिए टिप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी को पढ़ने का बहुत सारा तरीका है। आप जो फॉलो करते होंगे वो भी बहुत अच्छे होगा, या फिर हो सकता है आप कुछ अलग ट्राई करते हो। जैसे कि कोई टॉपर्स आपको बताए होंगे जो अभी एमबीबीएस कॉलेजेस में है, वो आपको बताए होंगे कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी ये फ्रेंड्स आप जानते हो, ये आपके लिए भगवान के समान है। इसको हम लोग एक रूप से भगवान बोल सकते हैं। यही एक है जो आपको मेडिकल कॉलेज दिलवा सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए हो या फिर चाहे वो बायो के लिए हो। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में ही आपको ये भगवान मान लेना है फ्रेंड्स। जैसे कि गॉड गिफ्टेड होता है ना, उस तरह से फ्रेंड्स ये आपके लिए गॉड गिफ्टेड है। अगर आप इसको पढ़ोगे तभी आपका मेडिकल कॉलेज यानी एमबीबीएस में आपका एडमिशन हो पाएगा। तो फ्रेंड, ज्यादा पॉसिबली चांसेस इसी से रहते हैं। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो जरूरी है फ्रेंड्स कि आप इसको अच्छे तरीके से देखिए। फ्रेंड्स, अब आपको गॉड गिफ्टेड कोई चीज मिला है तो आप उसको अच्छी तरीके से संभालोगे, बिल्कुल संभालोगे ना। तो उसी तरह से फ्रेंड देखिए, आप एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ते हो वो सबसे पहले मायने रखती है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, पढ़ लेना ही सबसे बड़ी बात इसमें नहीं होती है। कुछ चीजें हैं कि कोई भी नोबेल पढ़ लेना होता है कि उसमें पढ़ने के बाद उसमें कुछ समझ आया या नहीं आया, वो बात की बात है। बट एनसीईआरटी में ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ये तो नोबेल नहीं है आप लोगों के लिए, ये कोई कहानी तो नहीं है आप लोगों के लिए, या फिर कोई अखबार तो नहीं है ना फ्रेंड्स आप लोगों को कि आज आप पढ़ोगे और कल आप भूल जाओ। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको ऐसे पढ़ना है फ्रेंड्स कि आपको अच्छे तरीके से लंबे समय तक के लिए याद हो जाए। देखिए, लंबे समय तक मेरा मतलब है कि लगभग जब तक नीट ना हो जाए तब तक तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना ही चाहिए, और एकदम आपके फिंगर पे हो, टिप्स पे होने चाहिए। जैसे कि देखिए, आपसे कोई भी कुछ भी सवाल करे तो आपको पते होने चाहिए कि हाँ, पेज नंबर 122 में ये लिखा हुआ था, पेज नंबर 123 में ये डायग्राम था, पेज नंबर 124 में ये था, वो था। आपको पूरा एवरीथिंग पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। तभी आपको समझ आ जाएगा कि बायोलॉजी जो है पूरा अच्छे तरीके से आपने उसमें कवर कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से उसमें पकड़ बना लिया है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स नीट के एग्जाम के लिए। और यही नीट चाहता है कि आपको कितने अच्छे तरीके से आपने एनसीईआरटी को पढ़ी है, वही इसमें चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम लोग बात करते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट करते हैं और आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर आप लोग गलती क्या करते हो, और फिर हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट टाइम रीडिंग जब करते हो तो क्या करना है, सेकंड टाइम रीडिंग करना है तो क्या करना है, और थर्ड टाइम रीडिंग करना है तो क्या करना है, डायग्राम्स, क्वेश्चंस। मैं एवरीथिंग इसमें बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। वीडियो ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग के पास भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट ही रखूंगा। बट इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरा जरूर देखना, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहली बात कि जब भी आप कोई बुक स्टार्ट करते हो, जैसे कि मान के चलिए आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए, जैसे आप बायोलॉजी स्टार्ट किए पढ़ना, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए, उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे ही आप फर्स्ट चैप्टर खोलते हो, इसका फर्स्ट चैप्टर या फिर जो भी हो, मान के चलिए आप अभी डायरेक्ट पढ़ रहे हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप डायरेक्ट स्टार्ट किए। अब क्या होता है, यहां पर आ जाता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट समझते हो फ्रेंड्स? एक्साइटमेंट वही कि जैसे कि जो आप फटाक से बुक खोले और देखो कि अरे ये तो कहानी है, बस स्टार्ट कर दोगे पढ़ना, ऐसे 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 करके पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो फ्रेंड्स, ये कोई ऐसा वे नहीं हुआ आपको पढ़ने का। एनसीईआरटी देखिए है क्या कि एनसीईआरटी में आपको ये पूरा ऐसे लाइन दिया हुआ है, ऐसे आपको पढ़ना है। आप क्या करते हो, सीधा जैसे नोबेल पढ़ते हो, यहां से ऐसे ऐसे पढ़ते 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 चैप्टर खत्म हो जाता है। और एक्साइटमेंट, मैंने एक्साइटमेंट की बात की। आप एक्साइटमेंट में क्या करते हो कि पूरा स्टार्टिंग से आप पूरा तेज तेज पढ़ने लगते हो, पूरा अच्छे से समझ समझ के पढ़ने लगते हो, और पूरा मिडिल तक भी अच्छे से पढ़ लेते हो। जैसे कि ये मिडिल हो गया, यहां तक भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो। मगर होता क्या है आपका हालत खराब, जब आप लास्ट इसका एंड लाइन पे पहुंचते हो ना, यहां आते 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 आप डाउन हो जाते हो। और फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आप लोगों के लिए। जैसे कि चैप्टर का स्टार्टिंग अगर यहां पे है तो आप यहां पहुंचते 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 डाउन, यहां पर आप चल बसते हो, डाउन हो जाते हो पूरा, ठीक है। तो यहां पर दिक्कत हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में यहां से शुरू होती है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप यहां आके आप छोड़ देते हो कि अब नहीं होगा हमसे। आप क्या, आपका जो मॉरल होता है वो डाउन हो जाता है। यहां पहुंचते पहुंचते फिर आप धीरे 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 आपको लगता है कि बोर हो रहे हैं हम,
फिर उस टाइप से आपकी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो पाती है और आप जो पढ़ते हो आपको समझ भी नहीं आ पाता है कि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स पढ़े तो एक रेंज में पढ़े और अपना कैपेसिटी आप देख ले कि हम कितना पढ़ सकते हैं। आपने यहां से यहां पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए 2-3 मिनट का और फिर यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसी तरीके से जैसा आपने यहां से स्टार्ट किया था वैसे यहां से भी आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वरना होगा क्या कि ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और बट यहाँ का जो है बहुत कंफ्यूजन रह जाएगा, तो आपसे यहाँ के क्वेश्चन बनेंगे नहीं। और ज्यादातर क्वेश्चन लास्ट में ही रहते हैं। वो एग्जाम सेंटर वाले जानते हैं कि आप कहां पे मिस्टेक करोगे, आपने यहां नहीं पढ़ा है, यहां नहीं पढ़ा है, तो वहीं से क्वेश्चन दे देंगे, फिर आप तो फंस जाओगे इसमें। तो इसलिए यहां पर आप लोग जरूर ध्यान दोगे, बुक को पूरा अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम रीडिंग की। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम रीडिंग आपको पूरा सावधानी से करना है, एक एक वर्ड आपको पढ़ना है। अगर कहीं द लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, पॉइंट डॉट कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क कहां दिया हुआ है, ये सब भी आपको वहां नोटेट करना है। आपको एक एक चीज वहां पर पॉइंट बाय पॉइंट आपको देखना है कि हाँ यहां पर रुका है, यहां पॉइंट दिया हुआ था, यहां क्वेश्चन दिया हुआ था, यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, या फिर यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ब्रैकेट करके कुछ लिखा हुआ था, या फिर यहां पर ए लिखा हुआ था, यहां पे द लिखा हुआ था। ये सब पूरा आपको वहां पर देखना होगा कि हाँ यहां पर क्या क्या पूरा एक एक लाइन, जैसा कि मैंने कहा ना एक एक लाइन, जैसे कि यहां लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम रीड बुक, ये सब आपको पूरा अच्छी तरीके से देखना होगा, ठीक है। आपने ये तो फर्स्ट टाइम कर लिया। अब सेकंड टाइम की बात करते हैं। सेकंड टाइम क्या करोगे आप, सेकंड टाइम भी जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा स्पीड थोड़ा फास्ट करोगे, थोड़ा सा। जैसे कि आपको मान के चलिए एक चैप्टर पढ़ने में आपको लगभग हमको लगता है 1/2 आवर लगा, मान के चलिए लमसम एक 1/2 आवर लगा आपको। अब उसके बाद जब आप पढ़ोगे सेकंड टाइम तो लगभग आपको 1 घंटा लगना चाहिए। जब लगभग आपको 1 घंटा में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए लगभग, ठीक है। आप जितना स्पीड में जिसको धीरे धीरे इसको पढ़े थे उससे थोड़ा सा स्पीड में इसको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करते जाना है। जो भी आप, जैसे कि आप तो यहाँ पहले ही पढ़ चुके हो तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि हाँ आपने ये पढ़ा था कल, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं। तो ये हो गया हमारा अंडरलाइन करने का तरीका। आपने पूरा अंडरलाइन कर चुका है आपने कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या इंपॉर्टेंट है, सब आपने अंडरलाइन कर लिया है। अब बात करते हैं थर्ड टाइम की। तो फ्रेंड जब आप थर्ड टाइम इसको पढ़ोगे तो जो भी अंडरलाइन किया है वो भी आप पढ़ोगे और जो आपने अंडरलाइन नहीं किया है, जो आपसे छूट गया है, वो भी आप इसको पढ़ते जाओगे। आप मान के चलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ था, ठीक है, तो डायरेक्ट मेरी सबसे पहले नजर यहीं जाएगी क्योंकि मैं जानता हूं इससे यहां तक तो कुछ था ही नहीं, इससे क्वेश्चन कुछ नहीं बन सकता है। तो फ्रेंड्स यहां से मैं अच्छे तरीके से इसको पढ़ूंगा ताकि मुझे अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो अंडरलाइन किया था आपने, आपको तो समझ आ रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो आपको पढ़ लेना है इस टाइप से, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग डायग्राम्स की। तो फ्रेंड देखिए एनसीईआरटी में बहुत जगह डायग्राम्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, टेबल्स दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, चैप्टर यहां से यहां पढ़े पूरा और यहाँ डायग्राम यहाँ पर रुकिए मैं अच्छे से दिखाता हूं आपको, एक सेकेंड। हाँ जैसे कि देखिए यहां पर डायग्राम दिया हुआ था और आपने इसको मिस कर दिया। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है टेबल नंबर 1.3, अब आपने यहां पर देखा डायग्राम कुछ बना हुआ है तो आपने इसको इग्नोर कर दिया, आपने इसको इग्नोर कर दिया। मगर फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर जानता है कि आपने यहां पर नहीं पढ़ा है तो वो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछेगा यहां पर बताइए क्या था। अब आपसे पूछेगा डायग्राम, ये एक डायग्राम बना हुआ है, मान के चलिए एक डायग्राम बना हुआ है, आपसे यहां पूछ देगा बताइए यहां पर क्या था, ये इसको क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आप फंस जाओगे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे भी तो भी आपको ये डायग्राम बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो फ्रेंड देखिए आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप खुद से क्या अराइज कर पाते हो। मान के चलिए आपने ये लाइन पढ़ा, मान के चलिए आपने ये लाइन पढ़ा, ठीक है, यहां पर आपने लाइन पढ़ा, इतना लंबा लाइन था यहां से और ये कुछ लिखा हुआ था यहां पर, चलिए ये हम नेगलेक्ट कर दिए, यहां से कुछ लाइन था, ठीक है। अब आप इसको पढ़ रहे हो, आप इसको पढ़ रहे हो और आप इसको सोचो कि हाँ इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मेरा नाम है अभिषेक, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज योर नेम, ऐसे इस टाइप से आप इसको सोचो कि हाँ यहां से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है। एग्जाम वाले जो हैं वो क्या सोच के यहां से क्वेश्चन दे सकते हैं, क्या क्वेश्चन निकल सकता है, आप उसको नोट डाउन कर लो, आप उसको नोट डाउन कर लो। जिस तरह से भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स आप उसको नोट डाउन कर लो, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने क्वेश्चन सोचा है वही क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम वाले भी आपको दे दें। तो ये आप
आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन तो आपने पहले ही अराइज कर लिया था, आपको पहले से पता है कि अच्छा ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा, तो ये बहुत अच्छा आप लोग के लिए अच्छा होगा फ्रेंड्स, और आप लोग अच्छे तरीके से उसको कर सकोगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं एक और चीज, डायग्राम के नीचे। फ्रेंड्स देखिए ये जो डायग्राम है, मान के चलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ था, देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ था। अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ फिगर 1.3, अब यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कुछ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं इसको क्या पढ़ना है, यहाँ पर तो इसी के बारे में लिखा हुआ है। मगर फ्रेंड्स होता क्या है, कभी कभी आपको ये फिगर दे देगा और बताएगा ये फिगर क्या चीज का है, तो आप फिर इसको कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलेगे क्या है ये, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। मैंने कहा ना एनसीईआरटी में कुछ भी दिया हुआ है, ये आपका चैप्टर है, मान के चलिए, सॉरी पेज बहुत ज्यादा गंदा कर दिया है मैंने, मान के चलिए आपका ये चैप्टर जो है, आपका ये जो चैप्टर है, इसमें मान के चलिए यहां पर एनसीईआरटी की लाइंस लिखी हुई है, एनसीईआरटी की ये लाइंस लिखी हुई है, यहां डायग्राम्स बने हुए हैं और यहां पर टेबल्स दिए हुए हैं और यहां पर उसका फिगर नंबर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको एवरीथिंग यहां से लेकर पूरा कवर करना है फ्रेंड्स, ये पूरा यहां से आपको कवर करना है, तब आप अच्छे तरीके से बायो पढ़ पाओगे। और जब आपने ये सब कवर कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ बुक देखना है। आप जब ये बुक देखोगे पूरा अच्छे से, आप समझ जाओगे अच्छा ये यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन था, अच्छा ये यहां पर ये इंपॉर्टेंट था, अच्छा ये जो फिगर ये इंपॉर्टेंट है। आप खुद से सजेस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, खुद का क्वेश्चन खुद सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन देता है एग्जाम सेंटर वाले, और किस टाइप से आप क्वेश्चन उसमें बना पाओगे। खुद का क्वेश्चन फ्रेंड्स आप खुद बनाना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुद क्वेश्चन बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फ्रेंड इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर आप खुद क्वेश्चन बनाते हो ना, तो सोचो कितना मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो आप जब खुद क्वेश्चन बना लोगे और आंसर सॉल्व करोगे, उसके बाद वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि फ्रेंड देखिए ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछेगा, आप भी जानते हो, ज्यादा से जैसे कि इसी से क्वेश्चन पूछना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, वो इसी से क्वेश्चन पूछेगा, यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हो और इस टाइप से आपको बेनिफिशियल हो सकता है। तो फ्रेंड देखिए मैं ये नहीं बोल रहा है कुछ, जो मैंने आप लोगों को बताया वही आप फॉलो करो। हो सकता है कि आपके अलग तरीका होगा पढ़ने का, हो सकता है आप कोई और तरीके से पढ़ते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे रूल्स को फॉलो करो, जिस टाइप से मैं बता रहा हूं वही करो, जिस टाइप से मैं बोल रहा हूं वही पढ़ो। फ्रेंड्स मैं उनके लिए वीडियो बनाया हूं जो अभी तक कुछ नहीं सोचे हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा है कि वो कैसे पढ़े, तो ये मैंने आप लोगों से शेयर किया। और फ्रेंड्स ये जितने भी टिप्स है मैंने आप लोगों को, मैं बोलता हूं ये मेरा खुद का टिप नहीं है, कोई स्टूडेंट ही है जो अभी मेडिकल कॉलेज में है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, बट कुछ ऐसे ही स्टूडेंट ही हैं जो इस टाइप से अपना स्ट्रेटेजी बना के पढ़ते थे, तब जाकर उनका सिलेक्शन हो पाया है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल के बाद। तो फ्रेंड्स ये कुछ अलग तरीके से बहुत अच्छा टिप्स है, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज इस टिप को जरूर फॉलो करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि हाँ सर हमने आपका ये टिप्स फॉलो किया है और हमको फायदा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से खुशखबरी दे दूं, अक्टूबर कल से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, अक्टूबर कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कल से 1 अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और मैं स्ट्रेटेजी लाऊंगा कि आपको क्या करना है इस पूरे 7th मंथ में। नीट में ओनली ऑन 7th या फिर 6 मंथ बाकी है फ्रेंड्स, उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं पूरा अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो देखना भी बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज इस चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि इससे अच्छा आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, इससे अच्छा आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, मैं आप लोगों से कह दूं, क्योंकि एक स्टूडेंट ही आप लोगों को समझा सकता है, क्योंकि टीचर तो सभी कुछ कहते हैं, बट फ्रेंड्स जिस टाइप से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आई होप आप मुझे समझ पाते होंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करता रहूंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज इस चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग को जस्ट फ्रेंड्स ये वीडियो और आने वाली है, इसलिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।